हेलो दोस्तों, मैं नमन जसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नमन पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप के लिए मैकेनिकल सब्जेक्ट। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके जो ग्रुप के है उसमें 12th वाले और ITI वाले दोनों लोग एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने सोचा कि आपके लिए मैकेनिकल के लिए आपके लिए एक वीडियो बना दूं। ठीक है, मैंने यूट्यूब पर भी सर्च किया और यूट्यूब पर देखा कि ग्रुप के लिए कोई भी चैनल ग्रुप के लिए नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, जो कुछ चैनल पढ़ा भी रहे हैं वो पेड कोर्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? पेड कोर्स दे रहे हैं। बाकी जो छात्र हैं बाकी जो मतलब टीचर्स जो हैं वो ग्रुप ए के लिए ज़्यादातर पढ़ा रहे हैं। ग्रुप ए के लिए क्यों पढ़ा रहे हैं? ग्रुप ए का फॉर्म सबसे ज़्यादा भरा जाता है, इसलिए सभी टीचर्स जो है वो ग्रुप ए पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करे हुए हैं। तो क्या मतलब कि सेकेंड ईयर वाले सीधा इसमें ये होता है, लिटरल एंट्री होती है। लिटरल एंट्री में जो होता है सीधा आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है ग्रुप के में, ग्रुप के द्वारा। ठीक है, तो अगर आपको ग्रुप के आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो आपको पढ़ना होगा मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल कोर्स पढ़ना होगा अगर 12th वाले स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, ITI वालों के लिए ट्रेड सब्जेक्ट उनका रहता है। ठीक, मैकेनिकल के लिए मैं बता रहा हूँ जिन्होंने 12th से अपना फॉर्म फिलअप किया है। ठीक, अगर आपने ITI किया तो उसमें इन 7 उपखंड होते हैं, उनमें से एक उपखंडों को आपको चेक करना होता है। ठीक है, बाकी जो 12th वाले होते हैं वो इन्हीं 7 उपखंडों में से किसी भी खंड को चुन सकते हैं, चाहे वो ITI वाला हो चाहे नॉन ITI वाला हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैकेनिकल के सबसे पहला चैप्टर के क्वेश्चंस, द्रव यांत्रिकी। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या है? तो डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट जो है न्यूटन प्रति मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है द्रव्य एक ऐसा पदार्थ है जिसमें निम्न गुण होता है। ऑप्शन ए है तब तक फैलता है जब तक कोई बर्तन न भरे, फैलता जाता है तथा रचनात्मक रूप में अपनी दशा बदलने में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। तो आपको दूसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है द्रव एक ऐसा पदार्थ है जिसमें निम्न गुण होते हैं कि द्रव्य में देखिए वह फैलता जाता है तथा रचनात्मक रूप से अपनी दिशा में बदलने में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्य जिसमें चिपचिपी सतह वाले खिंचाव का गुण तथा उसके संक्षिप्तीकरण के गुण का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? वास्तविक द्रव होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? द्रव्य जिसमें चिपचिपा सतह वाले खिंचाव का गुण हो उसके संक्षिप्तीकरण के गुण का शाब्दिक अर्थ क्या है? वास्तविक द्रव। शाब्दिक अर्थ क्या है? वास्तविक द्रव। ठीक, द्रव्य जो शेयरिंग फोर्स पर अधिक रोधन पेश करता है को चिपचिपा कहते हैं। अधिक, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक, यानी हो जाएगा द्रव्य जो शेयरिंग फोर्स पर अधिक रोधन पेश करता है को अधिक चिपचिपा कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक चिपचिपा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अधिक तापमान पर अधिकतम गैसों तथा द्रवों का चिपचिपापन अनियमित बदलाव दर्शाता है। आपका ऑप्शन डी वाला सही रहेगा। बहुत अधिक तापमान पर अधिकतम गैसों तथा द्रवों का चिपचिपापन बदलता नहीं है, घटता है, बढ़ता है, अनियमित बदलाव दर्शाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनियमित बदलाव दर्शाता है, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉयल का सिद्धांत का अनुसरण करने वाली गैस है। बॉयल का सिद्धांत का अनुसरण करने वाली गैस है कौन सी? दबाव से आकार में कम किया जा सकता है। बॉयल सिद्धांत का अनुसरण करने वाली गैस कौन सी है? दबाव से आकार में कम किया जा सकता है, ये वाली आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? गिरते हुए पानी का कण छोटा गोलाकार रूप धारण कर लेता है।
सतह के खिंचाव के कारण, संक्षिप्ति के कारण, चिपचिपेपन के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सतह के खिंचाव के कारण गिरते हुए पानी के कण छोटा गोलाकार रूप धारण कर लेता है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृष्ठ तनाव की इकाई है, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? जूल प्रति वर्ग मीटर। ये आपको रट लेना है, याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है मैकेनिकल वाले में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। न्यूटन का द्रव से संबंधित स्ट्रेस स्ट्रेन नियम है प्रत्यक्ष समानुपाती। न्यूटन का द्रव से संबंधित स्ट्रेस स्ट्रेन नियम क्या है? प्रत्यक्ष समानुपाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लचीलेपन का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक साथ बढ़ता है दबाव बढ़ने के। लचीलेपन का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक साथ बढ़ता है दबाव बढ़ने के। आपको याद रखना है, लचीलेपन का आयतन प्रत्यास्थ गुणांक दबाव बढ़ने के साथ बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वह प्राकृतिक घटना जिसके कारण जब पतली नली में द्रव ऊपर उठता है या नीचे गिरता है को कहते हैं, क्या कहते हैं? वह प्राकृतिक घटना जिसके कारण जब पतली नली में द्रव ऊपर उठता है या नीचे गिरता है उसे अति सूक्ष्मता कहते हैं। क्या कहते हैं? अति सूक्ष्मता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चिपचिपाहट का बल अधिक होगा यदि द्रव की दृढ़ता का बल उठी हुई सतह पर ऊपर की ओर होगा, नीचे की ओर होगा, वहाँ कोई भी उठान नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह वाला ऑप्शन आपका कट जाता है, तो इन तीनों में से ही आपको सिलेक्ट करना होता है। तो आपका यह हो जाएगा ऊपर की ओर होगा। ठीक, चिपचिपाहट का बल अधिक होगा यदि द्रव की दृढ़ता का बल उठी हुई सतह पर ऊपर की ओर होगा। एक और कैंसिल करने का मेथड मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं वाला ऑप्शन दे देता है, जो कि देखा गया है कि 70% मतलब जो होता है वो आपका उत्तर नहीं होता है। ठीक है, वो भ्रमित करने के लिए आपको दिया जाता है। तो 70% का मतलब है कि ये आपका क्वेश्चन अक्सर कट जाएगा। ठीक है, तो आपको इन तीनों में से सिलेक्ट करना रहेगा, इसलिए मैंने बोला उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, 30% में आपका सही भी माना जाता है कोई भी क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे कि नीचे वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नली में द्रव्य का ऊपर उठना नीचे गिरना नली के आकार के साथ बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नली में द्रव्य का ऊपर उठना नीचे गिरना नली के आकार के साथ बढ़ जाता है। स्थान की ऊंचाई के अनुसार वायुमंडलीय दाब बदलता रहता है। ऊंचाई के विपरीत। स्थान की ऊंचाई के अनुसार वायुमंडलीय दाब बदलता रहता है, ऊंचाई के विपरीत। कैसे बदलता रहता है? ऊंचाई के विपरीत। स्थान की ऊंचाई के अनुसार वायुमंडलीय दाब बदलता रहता है, ऊंचाई के विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 15वां क्वेश्चन। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, पहले धीरे धीरे तथा फिर तेजी से। ऊंचाई बढ़ने से के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। कैसे घटता है? पहले धीरे धीरे घटेगा, फिर तेजी से घटने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पारे की 76 सेंटीमीटर वायुमंडलीय दाब वणिता क्या होती है? तो पारे की 76 सेंटीमीटर वायुमंडलीय दाब की वणिता जो होती है वो 10.34 मीटर होती है। कितनी होती है? 10.34 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व करने वाले क्वेश्चन मैं आपको बाद में करा दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को रट लेना है। ठीक है, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इनको इसलिए आप रट लीजिएगा। ठीक, बाकी मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व कराने का अगर समय मिलेगा तो कराऊंगा, वरना आप इन क्वेश्चन को रट लीजिए सीधे सीधे। ठीक है, पाइपों तथा चैनलों में दाब को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं। पाइपों तथा चैनलों में दाब को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं मैनोमीटर। याद कर लीजिए, क्या बोला है मैंने? पाइपों तथा चैनलों में दाब को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले
उपकरण को कहते हैं मैनोमीटर। क्या कहते हैं? मैनोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक टैंक में 0.9 आपेक्षिक गुरुत्व वाले तेल की सतह पर दबाव 1000 किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर है, तब तेल की सतह से 3 मीटर नीचे दबाव होगा 0.27 प्रति किग्रा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी क्षण बहाव की गति बदल सकती है, तब उस बहाव को कहते हैं असमान। क्या कहते हैं? असमान कहते हैं। डूबे हुए पदार्थ का केंद्रीय दाब कार्य करेगा गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के नीचे। डूबे हुए पदार्थ का केंद्रीय दाब कार्य करेगा गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के नीचे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूबे हुए पदार्थ का केंद्रीय दाब कार्य करेगा गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के नीचे। गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण नियम से संबंधित होता है जब बहते हुए द्रव के कणों के मध्य लगातार संबंध हो। क्या बोला मैंने? बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित होती है जब बहते हुए द्रव के कणों के मध्य लगातार संबंध हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22 वाला। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। रेनॉल्ड नंबर का मान 2000 से कम है तो बहाव होगा लैमिनर। क्या होगा? लैमिनर। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको 50 क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मैकेनिकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। पहले चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन करा रहा हूँ जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, रट लीजिएगा या याद कर लीजिएगा या फिर लिख कर याद करिएगा या बोल के याद करिएगा या रिकॉर्ड करके याद करिएगा, कैसे भी याद करना, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है आपको इन क्वेश्चंस को याद कर लेना है। क्योंकि मैकेनिकल का आपको 60 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? कितने क्वेश्चन आएंगे? 60 क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको कवर करवाऊँगा। ठीक है, टर्बुलेटर बहाव गति पर होता है। टर्बुलेंट बहाव ऊंची गति पर होता है। किस पर होता है? ऊंची गति पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 22वां क्वेश्चन क्या था? रेनॉल्ड नंबर का मान 2000 से कम है तो बहाव होगा लैमिनर। ठीक है, 23वां क्वेश्चन मैंने करा ही दिया अभी। फ्राउंड नंबर किसके लिए लाभदायक है? दो द्रवों के मध्य से एक समान गति जहां अनिश्चितता की दशा न हो। क्या बोला मैंने? दो द्रव्यों के मध्य के एक साथ गति जहां अनिश्चितता की दशा न हो, वहाँ फ्राउंडर नंबर किसके लिए लाभदायक होगा? इसी के लिए लाभदायक होगा। दो द्रव्यों के मध्य से एक साथ गति जहां अनिश्चितता की दशा न हो। पदार्थ द्रव में डूब जाएगा यदि गुरुत्वाकर्षण बल और प्लवनशीलता हो। ठीक है, ऐसे क्रम में हो। ठीक, कैसे? ऐसे वाला और एरो लगेगा तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल और प्लवनशीलता का आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थान जहाँ पर बहते हुए पदार्थ का उत्प्लवन बल ऊपर की ओर कार्य करता है प्लवनशीलता केंद्र कहलाता है। मेंटा सेंटर ऊंचाई है तैरते हुए पिंड तथा केंद्र के दाब के बीच की दूरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चितता का समीकरण है A1 V1 A2 V2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टुकड़े का वजन हवा में तथा पानी में क्रमशः 3.5 तथा 2.5 किग्रा आपेक्षिक घनत्व है। तो आपेक्षिक घनत्व जब निकालेंगे तो यही होगा 3.5। आपेक्षिक घनत्व कितना होगा? 3.5 होगा इसका। द्रव्य ऊर्जा संरक्षण का नियम आधारित है किस पर? बर्नौली प्रमेय पर। ठीक है, द्रव्य ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय पर। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाकर नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
क्वेश्चन क्या है, द्रव्य ऊर्जा संरक्षण का नियम आधारित है किस पर? बर्नौली प्रमेय पर। यदि उपकरण वेंचुरीमीटर को तिरछा कर दिया जाए, झुका दिया जाए तो उसकी रीडिंग होगी समान। यदि उपकरण वेंचुरीमीटर को तिरछा कर दिया जाए या झुका दिया जाए तो उसकी रीडिंग क्या होगी? समान होगी। एक आदर्श द्रव्य वह होता है जो जिसमें चिपचिपाहट नहीं होती है। आदर्श द्रव्य क्या होता है? जिसमें चिपचिपाहट नहीं होती है। याद रखिएगा, आदर्श द्रव्य क्या होता है? जिसमें चिपचिपाहट नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 180 मीटर से अधिक हैंड के लिए अधिक उचित टरबाइन होती है, प्लैंटन व्हील। ठीक, रिएक्शन टरबाइन को स्पेसिफिक गति के बीच घटती बढ़ती रहती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 से 100। छोटी किस्म के बॉयलरों को फीड करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला पंप है रेसिप्रोकेटिंग पंप। कौन सा पंप है? रेसिप्रोकेटिंग पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंचुरीमीटर नोजल की अपेक्षा अधिक ठीक सही हो सकता है, दोनों की शुद्धता समान है। दोनों की शुद्धता समान है। पाइपों में अधिक नुकसान के कारण है घर्षण। पाइपों में अधिक नुकसान के कारण क्या है? घर्षण। एक आदर्श द्रव्य होता है जिसमें चिपचिपाहट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या? 180 मीटर से अधिक हैंड के लिए उचित टरबाइन क्या है? प्लैंटन व्हील। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? रिएक्शन टरबाइन की स्पेसिफिक गति क्या होती है? 10 से 100 तक की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? छोटी किस्म के बॉयलरों को फीड करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला पंप क्या था? रेसिप्रोकेटिंग पंप। वेंचुरीमीटर नोजल की अपेक्षा अधिक ठीक सही हो सकता है, दोनों की शुद्धता समान है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों की शुद्धता समान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? पाइपों में अधिक नुकसान के कारण है घर्षण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको बताना है, फ्रांसिस टरबाइन के लंबे रनर के लिए स्पेसिफिक स्पीड होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पानी के संपूर्ण प्राप्य ऊर्जा को पहले काइनेटिक ऊर्जा में बदला जाता है तो टरबाइन होता है इम्पल्स टाइप। कैसा होता है? इम्पल्स टाइप। ठीक, याद रखिएगा, इम्पल्स टाइप। छोटे हंडों पर बड़े डिस्चार्ज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पंप होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। कौन सा पंप होता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप का उपयोग के लिए होता है गंदे पानी को संभालने के लिए। सेंट्रीफ्यूगल पंप का उपयोग गंदे पानी को संभालने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इम्पल्स टरबाइन में पानी चलते हुए चक्र में जेट की दिशा में प्रवेश करता है तथा बाल्टियों से टकराता है। जेट की दिशा में पंखों में प्रवेश करता है तथा चलते चक्र में से बहता है। चक्र पर बहाव की दिशा के साथ प्रवेश करता है तथा पंखों पर से बहता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इम्पल्स टरबाइन में चलते हुए चक्र में जेट की दिशा में प्रवेश करता है तथा बाल्टियों से टकराता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
टरबाइन की स्पेसिफिक गति को इसकी उस गति से परिभाषित किया जाता है जो यूनाइटेड हेड पर यूनिट हॉर्स पावर डिलीवर करता है। क्या टरबाइन की स्पेसिफिक गति को इसकी उस गति से परिभाषित किया जाता है जो यूनिट हेड पर यूनिट हॉर्स पावर डिलीवर करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैस की चाल को नापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है हॉट वायर एनीमोमीटर। गैस की चाल को नापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है हॉट वायर एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंचुरी मीटर का उपयोग किया जाता है पाइप के बीच के प्रवाह को नापने के लिए। किसके लिए? पाइप के बीच के प्रवाह को नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण में दाब बराबर होता है वायुमंडलीय दाब प्लस वैक्यूम प्रेशर। आपका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब प्लस वैक्यूम प्रेशर। नेक्स्ट है, मॉर्निंग का सूत्र खुली चैनल में घर्षण के कारण हैंड लॉस को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल का सर्वाधिक बचत पूर्ण खंड है ट्रैपीजोइडल। चैनल का सर्वाधिक बचत पूर्ण खंड है ट्रैपीजोइडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंप की स्पेसिफिक स्पीड को टरबाइन स्पीड में परिवर्तित किया जा सकता है जो 1 मीटर हेड के लिए प्रति सेकंड पानी का 1 घन मीटर मुक्त करती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए ही है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 49 वाला। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 बार या 2 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है मैकेनिकल वाले में। ठीक, पंप की स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला देखिए, क्या नाम है, पंप की स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला क्या है? देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये देखिए फॉर्मूला क्या है, N √Q फिर नीचे अपॉन H। ठीक, H 3/4 ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी वाला। ठीक, इन सबको हटा देते हैं। ठीक, उम्मीद है समझ गए होंगे। ये टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, मैंने आज आपको टॉप 50 क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक, इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे द्रव यांत्रिकी से। ठीक, मैकेनिकल का पोर्शन आपका कवर मैं करवाऊंगा क्योंकि 13 चैप्टर हैं। कितने? 13 चैप्टर हैं, वो सभी चैप्टर्स मैं आपको कवर करवा दूंगा एग्ज़ाम से पहले। ये मेरा वादा रहा। ठीक, कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर हैं। 13 चैप्टर में से मैंने एक चैप्टर आज आपका, एक चैप्टर के क्वेश्चंस आपके पूरे करवा दिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 50 में से। इन्हीं में से एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं में से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, इनको रट लीजिएगा, इन्हीं में से, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी, आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।